अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये कब तक बढ़ने की तवक्को है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से ख़बरें हैं वो ज़्यादातर आपको फ़ेक नज़र आ रही हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके बाद कुछ पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये प्रॉफिट रेट्स का जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा। आया कि प्रॉफिट रेट्स में इजाफ़ा होता है या कमी होती है। ये आप यहाँ पे अगर देखें तो 30 अक्टूबर 2023 को नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि प्रॉफिट रेट्स के हवाले से होती है, और जो यहाँ पे डिस्कशन होगी इसके बाद कुछ तय होगा। अगर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें प्रॉफिट रेट्स या शरह सूद जिसे कहते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये साइड पे इसके चल रही होती है। यहाँ पे सालाना अगर देखें तो इस वक्त 22.9% तक जो है ये रेट चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को ऑन द फील्ड जो लोग जैसे गाड़ियाँ लीजिंग करवा रहे हैं या बैंक से कर्ज़े ले रहे हैं, उन लोगों को पता होता है कि इस वक्त क्या सीन चल रहा है। लेकिन जो सरमायाकार जो सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको डायरेक्टली साफ ज़ाहिर है, जब तक जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा नहीं, उनका तो नहीं बढ़ेगा, चाहे ये मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स अप जाएं या डाउन जाएं। तो बहरहाल ये डायरेक्टली ये इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट जब देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये प्रॉफिट रेट बढ़ा देता है या शरह सूद बढ़ा देता है, तो ऑटोमेटिक जो सरमायाकार बैंक में पैसा लेके आते हैं उनको प्राइवेट बैंकों को वही प्रॉफिट देना पड़ता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रखा जाता है, बल्कि वो इसमें कुछ इजाफी देते हैं। तो इस वक्त जैसे 22% चल रही है मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो प्राइवेट बैंक हैं जैसे यू बैंक या खुशहाली बैंक है वो आपको 22.5% तक का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसी तरह जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर इसमें इजाफा होता है शरह सूद में, तो जो प्राइवेट बैंक हैं या कौमी बचत उनकी मजबूरी बनेगी प्रॉफिट रेट्स बढ़ाना। क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक बढ़ा लेते हैं मुनाफा तो कौमी बचत से निकल के लोग उधर चले जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए फिर कौमी बचत जो है वो भी प्रॉफिट रेट बढ़ाता है। वैसे इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि इसका असर होता है, लेकिन डायरेक्ट इस चीज़ का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका असर नहीं होता। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये हमने इनको फॉलो करना है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो असल बात है, जो सही बात है। कुछ लोग जो हैं वो आपको ऐसे ही आएँ बाएँ शायं करके आपको बता देते हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना। 30 अक्टूबर 2023 तक जो ये कोई अनाउंसमेंट होगी उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि प्रॉफिट रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं। अब बाकी जितनी भी आपको न्यूज़ मिल रही हैं वो सारी फेक हैं। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवंबर या दिसंबर में ऐसी कोई खुशखबरी आएगी। स्पेशली जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट वाले वो कहते हैं कि दूसरी स्कीमों पे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और जो बहबूद सेविंग स्कीम है इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो 10 अप्रैल के बाद नहीं बढ़े। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो प्रॉफिट रेट्स हैं बहबूद सेविंग को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।